Next, I would like to invite to the stage Professor Taj Jamshed. He's Professor of Medicine, Consultant Physician and Diabetologist at Sharif Medical and Dental College, Lahore. Professor Taj Jamshed, please. Bismillahirrahmanirrahim. अस्सलातु वस्सलामु अला खातिमुन नबीयीन। सबसे पहले तो PAFP ऑर्गेनाइजेशन और डॉक्टर्स कॉन की जो सक्सेस है उसमें मुबारकबाद दूंगा पूरी ऑर्गेनाइजिंग टीम को, और आई फील ऑनर्ड कि आई एम हेयर इन दिस एक्टिविटी। और जो मेरे ज़ुम्मे जो टॉपिक दिया गया है दैट इज़ वेरी कॉमन। हमने स्मोक पे भी बात की, एलर्जीज़ पे बात की, हम उसके अफेक्टी हैं, अभी तक खांसी ठीक नहीं हो रही, सारे टोटके कर रहे हैं। इरफान साहब से बाद में मिलूँगा कि क्या करें। सर थैंक यू। हाइपरटेंशन अगर हम देखें तो दिस इज़ वन ऑफ द प्रॉब्लम जो ग्लोबली बड़ी तेज़ी से लास्ट 3-4 decades में इट्स ऑलरेडी इंक्रीज अलॉट, और इट इज़ सीन दैट अबाउट 1.13 बिलियन पीपल दे आर ऑलरेडी अफेक्टेड विद दिस प्रॉब्लम हाइपरटेंशन। और जो 2 से 3 2/3 ऑफ दी जो हाइपरटेंसिव पॉपुलेशन है इट इज़ लिविंग इन लो मिडल इनकम कंट्रीज़, और पाकिस्तान ऑब्वियसली इज़ नॉट एक्सक्लूडेड फ्रॉम दैट। और जो इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि 1 out of 2 people, hypertensive people, they are not knowing that they are already hypertensive. We will see the figures that when we will label a patient or a person as a hypertensive. और अगर हम बात करें दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है related to the hypertension, that is the control. कहा यह जाता है कि ब्लड प्रेशर को अगर आप ठीक रखते हैं तो आप इसकी कॉम्प्लिकेशन से बचते हैं, एंड दैट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द ट्रीटमेंट, नॉन फार्माकोलॉजिकल व्हाटएवर, दिस इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव जो हमारा होता है। लेकिन इंटरेस्टिंग ये है कि जो तकरीबन 30-35% ऑफ द पीपल सिर्फ उनमें देखा गया है कि दे हैव द वेल कंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर और हाइपरटेंशन, इवन दे आर टेकिंग द ट्रीटमेंट। जैसे कॉमन सिनेरियो है, आप लोग अपनी प्रैक्टिस में भी देखते हैं कि पेशेंट से जब बात करते हैं तो पेशेंट कहता है जी दवाई तो मैं खा रहा हूँ, ब्लड प्रेशर फिर भी ऑन द हायर साइड। तो ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात है इसमें। और 2 of the 3 people hypertensive patients they are having the uncontrolled blood pressure। और क्या इम्पैक्ट आते हैं when this blood pressure is not controlled? तो ये कंपैरिजन एक देखा गया है कि द पीपल हु आर आइदर नॉट हाइपरटेंसिव या जो हाइपरटेंसिव भी हैं ट्रीटमेंट ले रहे हैं बट दे आर अनकंट्रोल्ड, उनका जो सर्वाइवल है इट इज़ बेटर एज कंपेयर टू दोज पीपल कि जो कि ट्रीटमेंट भी ले रहे हैं और अनकंट्रोल्ड हैं, और या फिर ट्रीटमेंट ले ही नहीं रहे, अनट्रीटेड हैं। तो ये वो लोग हैं कि जिनका सर्वाइवल ओवर 20-25 ईयर्स इज़ रिमार्केबली रिड्यूस्ड, इज़ ए बिग डिफरेंस। तो ये जो सर्वाइवल है रिलेटेड विद दी एक्चुअली द कार्डियोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशंस इन द फॉर्म ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिजीज, द सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट्स and stroke like that, and heart diseases, these are all the complications which can occur in these people. तो survival is very important, और अगर किसी को इसकी complication होती भी है तो you can imagine कि उसकी जो quality of life है वो कितनी ज़्यादा impact होती है। और it's considered as one of the leading cause of death all over the world. About 10.4 million people they die each year. तो ये डेथ रेट भी इसका काफ़ी ज़्यादा है। और इससे पीछे जो अगर देखा जाए तो कार्डियोवास्कुलर मोर्टेलिटी, इसमें जो अगर आप ग्राफ देखें कि जो 115/75 रिस्क अगर इसको एज ए बेस लाइन लें तो बाई ईच 20/10 इंक्रीज द रिस्क इज़ बिकमिंग डबल। बाई द टाइम ब्लड प्रेशर रीचेज बाई 175 और 105 द रिस्क गोज़ टू about 8 times. So you can see कि
कि अक्सर पेशेंट आपके पास आ रहे होते हैं 140, 145 के साथ, 150 के साथ भी, तो ये और सही कि जी ये तो ठीक है। ठीक इसलिए है कि उनको सिम्टम्स नहीं आ रहे इसके, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताने वाली होती है कि ये हाइपरटेंशन इज़ ए डिजीज़ की सिम्टम कोई नहीं है, एसिम्टोमेटिक है। लेकिन क्यों ज़रूरी है इसको ठीक रखना, उसके पीछे ये सारा जो कॉन्सेप्ट है, जो स्टडीज़ हैं कि कार्डियोवास्कुलर मोर्टेलिटी बढ़ती है। अब ये कुछ नंबर्स हैं, यू कैन सी द नंबर्स। अब ये नंबर्स अगर आप देखें तो कुछ नंबर ऐसे होंगे जो हमारे अपने नंबर्स हैं, ये ब्लड प्रेशर की रीडिंग्स हैं। कुछ ऐसे हैं जो आपके जहन में पेशेंट्स की रीडिंग आएंगी। तो इन नंबर्स को अगर आप गौर से देखें तो इस पर हम बात करेंगे और देखेंगे कि ये नंबर्स कहाँ पे लाई करते हैं, तो आप अपने हिसाब से आप इसको देख सकते हैं। व्हाट अबाउट द मैनेजमेंट? मैनेजमेंट में जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, डेट इज़ दी करेक्टली लेबलिंग ए पेशेंट एज हाइपरटेंसिव। और उसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हाउ यू मेजर द ब्लड प्रेशर, उसकी जो प्रॉपर जो टेक्निक है कि रेस्ट में बैठे पेशेंट विद द बैक कुर्सी के साथ लगी हो या सोफे पे आराम से बैठा हो, और ये आपको पता है कि उसमें आपने ब्लड प्रेशर की जो रीडिंग्स हैं उसमें उससे पहले पेशेंट जो है को 4-5 मिनट्स के लिए उसको रेस्ट भी कराएं, को कॉफ़ी चाय इस तरह की चीज़ ना पी हो जो कि स्टिमुलेंट्स हैं। तो ये एक प्रॉपर टेक्निक के साथ ब्लड प्रेशर चेक करना और फिर लेबल करना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर ही हम आगे मैनेजमेंट की तरफ जा सकते हैं। और मैनेजमेंट की अगर आप बात करें तो नॉन फार्माकोलॉजिकल मेजर्स आर ऑलवेज इंपॉर्टेंट, चाहे वो डायबिटीज़ हो, चाहे वो हाइपरटेंशन हो, चाहे डिस्लिपिडीमिया हो, कोई भी हो। सबसे पहला स्टेप यही है और इस पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देने की ज़रूरत है। दवाई तो हम लिख देंगे, लेकिन दवाई से पहले ये जो बात है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ऑप्टिमाइज़ करें अपने वेट को। डाइट के अंदर जो वो डाइट है जो कि फास्ट फूड जिसमें आ जाता है, साल्ट इनटेक है और इसी तरह स्मोकिंग है, तो ये सारी चीज़ें ट्राई टू टेक मोर बैलेंस हेल्दी डाइट इंक्लूडिंग दी वेजिटेबल्स और फ्रेश फ्रूट्स, और कोशिश करें कि जो रेड मीट है उसको कम करें। तो ये वो डाइट्स हैं जो कि हमें एक एडवाइस करनी चाहिए पेशेंट्स को। और ऑब्वियसली फ़िज़िकल एक्टिविटी, हम फिज़िकली इनएक्टिव कॉम की तरफ जा रहे हैं, जो बड़ी बात भी हो रही, पहले भी हुई, योगा भी हुआ यहाँ पे। अब ये जो योगा इन्होंने बताया, इन्होंने तो हमें तो बता दिया, हम कितने इस पे इसको अप्लाई करते हैं अपने लिए, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। वो तो आ जाएंगे बता के चले जाएंगे, लेकिन हम क्या करते हैं, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो अपने आप को एक्टिव करें। हम एक्टिव नहीं हैं, हम फिज़िकली भी एक्टिव नहीं है और यहाँ से भी एक्टिव नहीं है इसी वजह से, क्योंकि ये भी नहीं चलता फिर। और उसके बाद फिर ऑब्वियसली फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट आ जाती है। और फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट नो कि इसमें डिफरेंट ग्रुप्स हैं, वो नो कि थायजाइड्स हैं, फिर बीटा ब्लॉकर्स हैं, इस इनहिबिटर्स हैं, ARBs हैं, अल्फा ब्लॉकर्स, सो मैनी, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। गाइडलाइंस क्या कहती हैं? ये कुछ 2 गाइडलाइंस हैं, अमेरिकन गाइडलाइंस हैं, यूरोपियन गाइडलाइंस हैं। ये थोड़ा सा कंपैरिजन देती हैं, थोड़ा बहुत डिफरेंस है। इसमें कुछ मैंने हाईलाइट करने की कोशिश की है कि जो ऑफिस या क्लिनिकल ब्लड प्रेशर है अकॉर्डिंग टू अमेरिकन गाइडलाइंस 130/80 और मोर देन दैट, इसको वो कहते हैं कि वो हाइपरटेंसिव रेंज में इसको लेबल कर लें। और इसका थोड़ा सा फ़र्क है विद दी यूरोपियन गाइडलाइंस 140/90 और मोर देन दैट, दे आर लेबलिंग एज हाइपरटेंसिव्स। और होम मीन रीडिंग्स इसके मुताबिक सेम है अमेरिकन, लेकिन यहाँ पे वो 135/85 और मोर देन दैट। ये वो एरिया है जो हमें पेशेंट्स के लिए हमें इम्पॉर्टेंट है कि व्हेन वी नीड टू इंटरवीन, एंड इंटरवेंशन ऑब्वियसली स्टार्ट्स विद दी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन जो पहले मैंने बात की है, एंड देन ऑब्वियसली द ड्रग्स अगर आपको ये टारगेट्स अचीव नहीं होते। और टारगेट्स अगेन वही 130/80 और इसमें उन्होंने 140 एंड अगर ज़्यादा अच्छा कंट्रोल है तो 130 से नीचे लेना चाहिए। एक चीज़ इसमें जो उन्होंने थोड़ी सी मेंशन की, दोनों गाइडलाइंस इस पे एग्री करती हैं कि जो मेडिकेशन है अगर हम सिंगल पिल कॉम्बिनेशन पे जाते हैं फ्रॉम द स्टार्ट, तो दिस इज़ मोर बेनिफिशियल रादर देन कि हम एक ड्रग स्टार्ट करें, फिर देखें, फिर दूसरी साथ स्टार्ट करें या उसको बढ़ाएं, फिर तीसरी पे जाएं। तो जो गाइडलाइंस अब ज़्यादातर कह रही हैं वो ये कह रही हैं कि वाई नॉट टू स्टार्ट विद दी डबल कॉम्बिनेशंस। और ये
जो यूरोपियन सोसाइटी ऑफ हाइपरटेंशन, यूरोपियन सोसाइटी ऑफ कार्डियोलॉजी है, इनकी जो ट्रीटमेंट गाइडलाइन है 2018 की, ये कहते हैं 1 पिल, एक गोली, एंड बेटर टू कंटेन 2 थिंग्स, रेस इनहिबिटर्स, जिसमें रेस इनहिबिटर्स में ऑब्वियसली द एस और दी ARBs आ जाते हैं, प्लस द कैल्शियम चैनल ब्लॉकर और दी डायरेटिक्स। हाँ, मोनोथेरेपी उन पेशेंट्स में जिनकी एज ज़्यादा है या जिनमें कोई रिस्क फैक्टर्स एज सच नहीं है, ये यंग लोग हैं, उनमें कहते हैं कि यू कैन स्टार्ट विद ए सिंगल ड्रग। लेकिन ओवरऑल जो गाइडलाइन है वो ये कह रही है कि डबल कॉम्बिनेशन दें और बेटर टू बी इन द सिंगल। और अगर 3 मंथ्स टारगेट आपने दिया है, यू आर अनेबल टू अचीव द टारगेट, तो बेटर टू गो टू द ट्रिपल कॉम्बिनेशन और अगेन इन ए सिंगल पिल, आइदर RAS inhibitors plus the calcium channel blockers plus the diuretics. If patient is again unable to achieve the target in 3 months, so then you can switch to the another addition in the form of, और इसको हम अमूमन लेबल करते हैं एज रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन, जब जिनकी 3 से ज़्यादा दवाइयों की ज़रूरत, 3 ग्रुप से ज़्यादा की दवाइयों की ज़रूरत पड़ती है। और उसमें जो यूजली जो कॉम्बिनेशन में कहा जाता है कि ट्रिपल कॉम्बिनेशन, एक पिल और प्लस इसके साथ कोई दूसरी पिल, आइदर कोई स्पाइरोनोलेक्टोन ज़्यादा कॉमनली ये कही जाती है, और देन ऑब्वियसली दी अल्फा ब्लॉकर्स एंड एनी अदर। और एम एंड ऑब्जेक्टिव जो पहले बात मैंने की है कि उसका यही है कि वी हैव टू कीप द ब्लड प्रेशर बिलो 130/80। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और अगेन ये रिकमेंड करती है कि लॉन्ग एक्टिंग अगर आपके कॉम्बिनेशंस हैं, देज आर बेटर देन कि हम ऐसे कॉम्बिनेशन दें कि जिसमें ब्लड प्रेशर जो है कंट्रोल हो कि 15-12 घंटे के लिए और फिर ऊपर की तरफ जाए। तो ये जो जिग्स है कह लें, या जो बम्पी रोड के ऊपर जो गाड़ी चलाना है और डैमेज करना है, इट्स बेटर कि आप ऐसे ही मेडिकेशन दें विच इज़ गिविंग ए कंट्रोल ओवर 24 आवर्स पीरियड ऑफ टाइम। और बीटा ब्लॉकर्स का रोल एनी टाइम कैन बी एडेड इन द फॉर्म ऑफ, जब पेशेंट अगर कोई हार्ट फेलियर का है, ये कुछ इंडिकेशन है जिसमें बीटा ब्लॉकर्स का रोल है, एंड वी गिव, जिसमें पोस्ट MI है, एंजाइना है, और यंग लोगों के अंदर हम जो है ना वो देते हैं। इसी का जो दूसरा गाइडलाइन इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ हाइपरटेंशन, इसमें कोई इतना फ़र्क नहीं है। इसमें फ़र्क सिर्फ इतना ही है कि जिन्होंने दे स्टार्टेड विद द ड्यूअल कॉम्बिनेशन बट इन ए लो डोज एज ए फर्स्ट स्टेप, एंड देन इंक्रीज टू द फुल डोज इन द सेकेंड स्टेप, और उसके बाद ऑब्वियसली सेम लाइक द प्रीवियस गाइडलाइन जो हमने अभी बात की, और टारगेट्स वही हैं जो मैंने कहा कि 130/80 और लेस देन दैट। एक जो इंटरेस्टिंग और बात है वो ये है कि हमारे जो पेशेंट्स हैं, ये देखा गया कि ऑलमोस्ट 1 हाइपरटेंसिव पेशेंट आउट ऑफ द 3 इज ऑलरेडी बीइंग ट्रीटेड विथ 3 एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स आर मोर देन दैट। और ये एशिया के फिगर्स हैं, मिडल ईस्ट, लैटिन अमेरिका एंड डिफरेंट एरियाज। तो इन सब के अंदर ये देखा गया है कि अबाउट 30% of 30 to 40% of people hypertensive, they are already on 2 drugs, और 30% वो हैं जो कि 3 ड्रग या इससे ज़्यादा ले रहे हैं। तो यू कैन इमेजिन कि ये क्यों इतना ज़्यादा इसके ऊपर है, क्योंकि तो नंबर ऑब्वियसली पेशेंट्स का हाइपरटेंसिव बहुत है, और दूसरा ये है कि कोशिश होती है कि इसको अच्छे तरीके से ठीक रखा जाए। दिस कॉम्बिनेशन थेरेपी ऑलवेज इम्प्रूव्स दी कंप्लाइंस। सबसे इंपॉर्टेंट बात कंप्लाइंस की है। कई मरीज़ होते हैं वो दवाई उसको खाते हैं जब सर दर्द होती है, या उनको कुछ चक्कर आता है, कहते हैं लगता है ब्लड प्रेशर बढ़ गया तो मैं गोली खा ही लवां। ये जो चीज़ है ये बड़ी एक डेंजरस है कि जब आपको सिम्टम आ रहा है तो इसका मतलब समथिंग इज गोइंग बैड इन योर बॉडी। तो व्हाई नॉट टू डू लाइक दैट कि ये आपको हो ही ना सिम्टम। तो इसके पीछे द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दी कंप्लायंस। और ये देखा गया है कि अबाउट सिंगल पिल कॉम्बिनेशन जो है वर्सेस द फ्री कॉम्बिनेशंस, it reduces the risk of discontinuation of treatment by 73%. And similarly, the single pill combination reduces the risk of non-compliance by 24% as compared to the drugs which are given in a separate form, single drugs. Or obviously the target is always to reduce the blood pressure, जो हमारा जो मेन जो जितनी भी क्लिनिकल गाइडलाइंस हैं सबका यही है। और इसमें जो की टारगेट है यहाँ पे डेट इज़ द रेस, थेरेपेटिक की टारगेट जो है डेट इज़ द रेस, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। तो इनके जो इनहिबिटर्स हैं इन द फॉर्म ऑफ एस इनहिबिटर्स एंड ARBs, दे आर कॉमनली यूज्ड। और जो गाइडलाइंस में भी आपने देखा कि ये फर्स्ट स्टेप ड्रग जो है ना वो इस्तेमाल होती हैं।
क्या डिफरेंस है, थोड़ी सी अगर हम बात करें, बोथ दी एस एंड ARBs, अगर ब्लड प्रेशर कंट्रोल की बात करें तो तकरीबन इक्वल इनका इफेक्ट है, लेकिन द मेजर डिफरेंस इज द ACE इनहिबिटर्स, दे हैव शोन द सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन द मोर्टेलिटी। ये कुछ स्टडीज़ भी आगे मैं थोड़ी सी शेयर करूंगा। और ACE इनहिबिटर्स की अगर हम बात करें तो ये वर्ल्ड ओवर वाइडली रिकमेंडेड हैं एज कम्पेयर टू दी ARBs एंड यूरोपियन गाइडलाइंस में। तो हाइपरटेंशन में अगर हम बात करें तो खाली हाइपरटेंशन है तो ARBs और ACE इनहिबिटर्स ऑलमोस्ट द सेम इफेक्ट, लेकिन अगर यही हाइपरटेंशन कॉम्प्लिकेशंस अदर डिजीज़ के साथ हो, लाइक हाइपरटेंशन विद डायबिटीज़, हाइपरटेंशन विद क्रॉनिक कॉर्निक सिंड्रोम, MI और हार्ट फेलियर, तो उनके अंदर अगर आप देखें तो ACE इनहिबिटर्स आर मोर प्रेफरेबल एज कम्पेयर टू दी ARBs। और ऑब्वियसली जैसे मैंने बात की कि मोर मोर्टेलिटी रिडक्शन बेनिफिट्स आर देयर, तो ये कुछ स्टडीज़ थी डिफरेंट, बहुत सारे पेशेंट्स के ऊपर हुई हैं। तो इसमें इट फेवर्स RAS इनहिबिटर्स का यूजेज, इट फेवर्स दी मोर्टेलिटी रिडक्शन। और उसमें अगर कंपैरिजन देखें तो ACE इनहिबिटर इज फेवरिंग मोर एज कम्पेयर टू दी ARBs, और अबाउट 28% रिडक्शन इन दी मोर्टेलिटी इज सीन विद दी ACE इनहिबिटर्स। ये भी एक इंपॉर्टेंट, जो पहले मैंने बात की कि 24 घंटे ब्लड प्रेशर ठीक रहना चाहिए, ये बम्पी रोड पे गाड़ी चलाना गलत है। तो सस्टेन्ड ब्लड प्रेशर कंट्रोल ओवर 24 आवर्स अगर प्रिंडोप्रिल को देखा जाए ACE इनहिबिटर्स में एज कम्पेयर टू दी अदर ACE इनहिबिटर्स, ARBs में तो इट्स ऑलमोस्ट 24 आवर कंट्रोल। एम्लोडापिन अगेन 100%, इंडापामाइड इज गिविंग दी 100% टाइम 24 आवर कंट्रोल। सो combining these drugs is always helpful. It is seen that the prindopril, amlodipine and dapamide combination provides a significant blood pressure reduction over 24 hours period time. The red line is actually showing the before the treatment and the blue lines are showing the after treatment over 24 hours period. And it is seen that when we switch from the ACE or ARBs to the prindopril and amlodipine combination, single pill combination, about 83% of the patients, they achieve their targets. And similarly, when switching from the ineffective combination to the effective combination of single pills, more than 93% they achieve the targets. And similarly, over 3 months period of time, you can achieve the target, and if it is used for a longer time, even better results are seen with the less than 130/80. And again, in the fatal and the non-fatal stroke prevention, this also has the beneficial effects. And the mortality, if 2 pills are given and you give the drugs in single pill, again the more advantages seen in the mortality reduction. And similarly, if you see this safety, which is common problem with the amlodipine that can occur, so this is also reduced when it is combined with the prindopril. And cough, prindopril is one of the drug which is having the least effect in the form of side effect in the form of cough, but it is when it is combined with the amlodipine, this is also further reduced. The cough is the main problem with the ACE inhibitor, so that can be reduced if we combine it with the prindopril. So at the end, there are some metabolic benefits are also there with the reduction in the total cholesterol and the LDL cholesterol and triglycerides. So I would say already I've talked about that. This is hypertension is a common problem. We must be getting the good compliance from the patient, and getting the good compliance, it is important. If we give a good drug and with a good safety and less side effects and efficacious over 24 hours period of time, so single pill combinations are preferably given, and amlodipine prindopril combination or prindopril indapamide and amlodipine, they are giving all these benefits. So at the end, combination is always good. पहले बैट्समैन दो, अगर उसके साथ एक बॉलर भी पाकिस्तान को अच्छा मिला तो इसे गुड कॉम्बिनेशन. Pakistan is on a winning track because of these people. So thank you very much for your patient listening. Thank you.